नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। इन दिनों भारत में कोई और खबर नहीं बल्कि जो त्रिकोणीय युद्ध शुरू हो चुका है, जो कॉन्फ्लिक्ट कह लें हम, वो इज़राइल ईरान और अभी हाल ही में शामिल हुए हैं यूएस यानी ट्रम्प साहब। अब आप और हम जानते हैं कि 15 से 18 के बीच में 15 से 17 या 18 2-3 दिन का एक समिट था G7। तो G7 में ट्रम्प साहब भी बड़े अपना पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पे पहुँचे और चले भी गए जल्दी, जिसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था। ठीक है जी, अब सामने आ ही रहा है। अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा एक समीक्षा सी कह लो आप, एक व्हाट यूएस एंट्री इन ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स फॉर इंडिया वर्ल्ड, ये एक समीक्षा कह लो, ये छपी है। इसके जो लिखा है वो शुभजीत रॉय, ये डिप्टी एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो इन्होंने कुछ सवाल भी हैं, कुछ जो है एक जिसे कहते हैं कि जिसमें शंकाएं भी होती हैं, सारी चीज़ें हैं, प्रभाव भी, सब कुछ इसमें शामिल है। तो कहना वो ये चाहते हैं कि हालांकि उन्होंने कहा कि जो उनके हमारे मोदी साहब हैं, उनकी बात हुई है, मसूद पेजेशिकियन उनके प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ मोदी जी की बात हुई है और उन्होंने मोदी जी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है जो हालात पैदा हो चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट के। अब सवाल ये है कि ये तो एक बात है, अब इन्होंने आगे जो बयान किया है वो समझने वाली बात है कि ट्रम्प साहब किस तरह से और वो ये क्या जो, क्योंकि युद्ध के जो कारण होते हैं और उनके कारण के साथ प्रमाण भी साबित करना पड़ता है। इजराइल के पास ऐसा कोई कारण नहीं है, प्रमाण भी नहीं है कि ईरान पर उसने क्यों हमला किया। ठीक है जी, अब जवाबी हमला हर एक कोई डिफेंस में अपने अपने सुरक्षा, आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हर एक कोई करता है और वो हक जाता ही है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की जिस तरह से एंट्री हुई है वो क्या, अब वही हमें वहाँ पे 1991 में भी जाना पड़ेगा। 17 जनवरी 1991 में सद्दाम पर, जब बुश साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने सद्दाम यानी इराक पर ये कहा था कि ये केमिकल वेपन्स बना रहे हैं और सद्दाम साहब का क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं। आखिरकार उन्हें जान गंवानी पड़ी, वो सीधी सीधी बात है वो। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं, इस पर किताब है मेरे पास जो लिखी है अफरीम कर्श और इनारी रत्सी, ये दोनों एक तो लेक्चरर हैं जी लंदन में और दूसरे जो हैं मैडम हैं वो रिसर्च फेलो हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े वो अपना वॉर पे रखते हैं, वॉर स्टडी के लिए। अब सवाल ये है कि इनकी लिखी किताब को पढ़ेंगे। दूसरा एक और मेरे पास है एटलस ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, इस पर भी हम समझेंगे भी ये आखिरकार जो युद्ध है ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अब बात हो रही है फिलहाल जो त्रिकोणीय जो युद्ध चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कह लें। ट्रम्प साहब वहाँ से तो G7 से तो गए फटाफट और मोदी साहब की 35 मिनट बाद भी हुई और ये भी कह रहे थे कि भाई ठीक है, अब यहाँ तक आए हो तो यहाँ से वाशिंगटन से भी होते जाना। कमाल है भाई साहब, चलो वो तो जो कुछ हुआ वो सब है, उस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से वही जो इनके पास केमिकल वेपन्स हैं और यहाँ पे कहा कि परमाणु हथियार ये जो बना रहे हैं, ये जो इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं इन पर हमला बोला इन्होंने, ट्रम्प साहब की जो यूएस फोर्स है। अब मिला क्या, जो 3 फोर्डो है जो कि 90 मीटर तक कह लो गहराई के नीचे है, जो ये फैसिलिटीज़ है, जो परमाणु फैसिलिटीज़ है इसकी। इसी तरह जो इस्फहान है और दूसरा नतानज है। नतानज को तो खाली करने के इन्होंने 3-4 दिन पहले भी उन्होंने ये कहा था कि इवैक्यूएट करो फटाफट, वहाँ के लोगों को ऐसे कर दिया था कि जैसे क्लास के बच्चों को कहते हैं या गेट आउट। तो इस तरह से ये सब कहा गया। अब सवाल ये है कि ना तो सद्दाम हुसैन की स्थिति है और यहाँ पर भी सीज़ फायर का जिस तरह से हुआ प्रकरण, अब बताएंगे आपको, कुछ झलकियाँ दिखाएंगे हम कि किस तरह से इन्होंने कहा कि दोनों इजराइल और ईरान मेरे पास आए और वही जो यहाँ पर कहा गया ऑपरेशन सिंदूर में कि भी मैंने कहा 14-15 बार यहाँ पर। चलो यहाँ की तो जो परिस्थिति है सामने, अगर हमारे मोदी साहब जवाब दे देते ठीक ठाक तो शायद ये हिम्मत इतनी करते या ना करते, या स्थिति सामने और स्पष्ट हो सकती थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, ये तो रही भारत की बात। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सीज़ फायर करो ट्रम्प साहब ने उनको, तो वहाँ तो ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने बड़ा माकूल सा जवाब दिया, कतर के एयरबेस पर भी हमला हुआ और इराक पे भी हुआ। अब ये जवाब दिया गया इनकी खामाखाई की, एक जिसे कहते हैं ना कि
शामिल होने की, जैसे एंट्री, आपकी एंट्री का क्या है। हाँ, लेकिन इसका प्रभाव जो वो लिख रहे हैं शुभजीत राय, उसको हमने समझना है कि एक तो ये कहते हैं अब हमारे 8 या 9 लाख 8-9 मिलियन लोग हैं, यानी 80-90 लाख लोग हैं जो मिडल ईस्ट में रहते हैं। एक तो उनको किसी ना किसी तरह से उनके उसके रिस्क भी कह सकते हैं उनको, और उनको इवैक्यूएट करना पड़ सकता है। 1400 स्टूडेंट जो हैं वो ईरान से वापस इवैक्यूएट हुए हैं, एक नंबर 1। और फिर आगे जो है, जो इस भारत के साथ ऊर्जा पूर्ति का क्षेत्र है, वो उसके ऊपर भी अब देखना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा भी है, उसमें जो अस्थिरता पैदा होनी है उसे भी देखना है, और साथ में महंगाई का जो तेल संकट पैदा होगा उसके साथ महंगाई का भी हमें देखना समझना पड़ेगा। और महंगाई तो भारत में पहले से भी है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठ भी नहीं रही। 100 रुपये लीटर तो हम पिछले 10 साल से पेट्रोल हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से, और आज तक जब कम इसको जो क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा था तब भी यहाँ 100 रुपये लीटर रहा है, और आगे जो होगा वो ठीक है जो लोग कर रहे हैं। अब सवाल जो मेन जो है, जो विश्व का जो सबसे ताकतवर मुल्क है, अगर उसके रवैये की बात करें वो एक चिंताजनक है। ठीक है जी। इधर से अब बिल्कुल करंट स्थिति यह है कि रशिया, जो पुतिन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपको जो ईरान को पूरी, उन्होंने हमदर्दी दिखाते हुए ये कहा है कि हम आपको परमाणु हथियार भी देंगे, और किसी तरह से अब वहाँ से वो सहायता की उन्हें एश्योरेंस मिल रही है। इधर से ट्रम्प साहब अपना वो कर रहे हैं, और बट नेचुरल है कि अगर रशिया ने मदद की तो चीन भी करेगा। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि क्षेत्र में शांति बहाल होना एक बहुत ज़रूरी है, और युद्ध के परिणाम कभी भी हक में नहीं, मतलब इंसानी जिसे कहते हैं कि समाज के हक में कहें, मनुष्य के विकास के हक में कहें, वो कभी भी नहीं हुए। इसका एक और आपको उदाहरण देता हूँ, जो मेरे पास एटलस है मिलिट्री हिस्ट्री की, तो उसमें एक जगह है, जनरल विलियम शर्मैन हुए हैं। उन्होंने अब एक जो आर्मी एकेडमी को पढ़ाने वाले अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे इन 1879 में। उन्होंने एक फ्रेज़ गढ़ा, उस वक्त बताया उन्हें, वॉर इज़ हेल। ठीक है जी। तो वॉर इज़ हेल को आप समझने की कोशिश कीजिए, तो वॉर हेवन नहीं हो सकती, वॉर इज़ हेल ही है। तो कहना हमें यही है कि ये जो परिस्थितियां गढ़ी जाती हैं, और एक ताकतवर को एक नशा रहता है अपने आप में कि मैं ना जाने क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब ट्रम्प साहब ने क्या तो दिया, और जैसे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने कहा जी मैंने कहा, और मैंने ये कहा कि ट्रेड, वो ये दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या ट्रेड प्रोमिसेस, ये वो प्लान करके उन्होंने कहा जी मैंने युद्ध रुकवा दिया। भारत सरकार मानने को तैयार नहीं, वो अपनी बात पे अडिग हैं। यहाँ तो खैर माकूल जवाब नहीं मिला, लेकिन ईरान ने माकूल जवाब दिया है कि हम नहीं कर रहे। उन्होंने इनके जो है कतर के एयरबेस पे भी किया, और इराक के एयरबेस पे भी अटैक किया, और तब किया जब ये इसके लिए दुहाई दे रहे थे कि सीज़ फायर करो। भाई आपकी मर्जी है, जब एंटर कर जाओ, और तो उनके जो उन पे ये है कि ये परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, और इनके जो एटम फैसिलिटीज़ हैं और इनके एटॉमिक जो है उनके उन फैसिलिटीज़ पर हमला करो, करके देख भी लिया। ठीक है जी। अब इजराइल को जो है वो विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी तो एक ही वही जो सरल सी एक इल्तजा है कि इस युद्ध की तपिश को समझने की कोशिश करें। कोई भी इसमें कुछ हासिल नहीं होगा, तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।